हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज भी हम कुछ नए टॉपिक को क्लियर करेंगे जो बहुत कॉमन है, जो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसमें भी। ठीक है, तो आज का भी जो टॉपिक है ना वो भी मैथ से रिलेटेड ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, देन वी स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए। तो आप जैसे जानते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पीपल है, लोग है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब लोग हैं तो आपको पता है जैसे लोग है ये, तो इनको भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे गर्ल हो गई, है ना, बॉय हो गया, है ना, या फिर हम जो जिनकी शादी हो जाती है ना, चाहे बड़े हो जाते हैं तो उनको हम मैन बोल देते हैं, है ना, फिर वुमेन बोल देते हैं, है ना, औरतों को। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया गया क्या, हम हर चीज़ के अंदर क्लासिफिकेशन होता है। तो ऐसे ही ना जो नंबर्स हैं, जो क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, उनको भी क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में, यानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको भी क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, चलिए, तो अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो सबसे पहले है, देखिए हमारे पास नंबर कहाँ से है, 0 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 4 5, है ना, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, एंडलेस है ये, क्या है, एंडलेस है। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले ना एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होता है ना, बेसिकली ये स्टार्ट होता है 1 से लेकर, इसका भी कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, ये भी एंडलेस है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ना साथ के साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको कभी और ज़रूरत पड़े रिवाइज़ करने के लिए तो आप इजीली उसे रिवाइज़ कर सकें। ओके, तो आपको समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है। ओके, चलिए, तो अब हम जानेंगे एक होता है होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो होल नंबर होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, बस नेचुरल नंबर के साथ ना क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड हो जाता है, तब ये क्या बना लेता है, इक्वल्स टू होल नंबर। क्या हो जाता है, इक्वल्स टू होल नंबर। ठीक है, अब हमने कुछ सब्जी बनाई, उसमें थोड़े और मसाले मिक्स कर दिए तो कुछ और सब्जी बन गई। तो बेसिकली वही है कि नेचुरल नंबर में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या बना लेता है, होल नंबर बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4, और ये भी इन्फिनिटी तक होता है, एंडलेस। इसका कोई भी एंड नहीं है। आप कभी काउंटिंग का एंड कर सकते हो, काउंटिंग को नहीं कर सकते ना, तो बेसिकली यही है। चलिए, अब हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ये इंटीजर्स है ना ये सभी को मालूम होना चाहिए, स्पेशली जो 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो बेसिकली पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इंटीजर्स क्या होता है कि नेचुरल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर।
नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर विथ ज़ीरो, यानी देखिए इसमें ना बेसिकली एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा है नेगेटिव नेचुरल नंबर और तीसरा क्या है, ज़ीरो। तो हमने देखिए तो जो इंटीजर्स हमने क्या हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि इसमें 3 टर्म्स आती है। ये बेसिकली 3 टर्म्स से बना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर है नेगेटिव नेचुरल नंबर, और विथ ज़ीरो, यानी इसमें 3 टर्म्स आ रहा है। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर अभी हमने पढ़ा था, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जिसकी एंड नहीं है, यानी जिसका एंडलेस है जो, ठीक है। उसके बाद हमने देखो नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है कि सारे नेचुरल नंबर, यानी यही नंबर किस में, नेगेटिव में, यानी माइनस में, -1, -2, -3, ठीक है। तो ये भी क्या है, एंडलेस, ये भी क्या है, एंडलेस है। तो आपको बेसिकली ये दोनों टर्म समझ में आए। नेचुरल नंबर आपको पता ही है जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, जो इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन विथ -0, मतलब माइनस के साथ। किसके साथ, माइनस के। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस में जो है, ठीक है, जिनके आगे माइनस के साइन लग जाते हैं, और विथ ज़ीरो, यानी 0 1 आ जाता है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करा जिसमें ये क्या आ गया, 0, इधर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, 8 है ना। तो देखो ये जो हो जाएगा ना, ये तो हमारा नेगेटिव हो गया नेचुरल नंबर, और ये ना ही नेगेटिव, जो 0 होता है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 0 क्या होता है, ना ही नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होता है, और जो इधर वाली साइड के नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपको समझ में आया इंटीजर्स क्या है। बेसिकली जो इंटीजर्स है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ ज़ीरो। यानी जब ये 3 चीज़ आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब ये क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। चलिए उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है प्राइम नंबर। देखिए ये क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इट्सेल्फ। देखिए इसमें 2 चीज़ आया है, 1 एंड इट सेल्फ, यानी 1 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ यानी वो खुद से डिवाइड होगा और नहीं तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो 2 है ठीक है, सॉरी, जो 2 है आप इसे डिवाइड करके देखिए। 2 को अगर मैं आपको बोलूँ डिवाइड करने के लिए, तो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, और किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और किसी नंबर से हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 लेते हैं, 3 बताइए किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, और किसी नंबर से हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम 4 का लेते हैं। देखिए 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, एंड 4 से भी हो सकता है। तो देखिए इसमें 2 से भी हो रहा है ना, तो यानी ये क्या होगा, प्राइम नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। देखिए जो 7 है, 7 देखिए 1 से ही डिवाइड होता है और किससे होता है डिवाइड, 7 से डिवाइड होता है। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और अ 1, ठीक है। तो समझ में आया आपको प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो
इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होता है। जैसे कि 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो सकता है, 9 क्या है प्राइम नंबर? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 9 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 11 जो है वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी 1 से डिवाइड होता है और 11 से होता है। 13 है, फिर 17 है ना, 19 है, ठीक है। तो ऐसे और भी है, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल्स लिए हैं कि ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ। ये बोलते हैं हम किसी और से डिवाइडेड नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये ना बस इसी से जुड़ा हुआ है, प्राइम नंबर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर में क्या देखा था कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, इट सेल्फ, यानी 1 से और इट सेल्फ। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ये बिल्कुल किसका, प्राइम नंबर का क्या है, कंपोजिट नंबर बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर आते हैं जो कैन नॉट लग गया यहाँ पे, नॉट, ठीक है, नॉट मीन्स नहीं, जो 1 से और अपने आप से ही सिर्फ डिवाइड नहीं होते, उन नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि जो 4 है, ठीक है, जो 4 है वो किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से। तो इसमें देखो ये तो 1 तो हो गया, और अगर सिर्फ ये 1 और 4 से होता तब तो ये प्राइम नंबर हो जाता, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अगर जैसे कि देखिए 2 जो है ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से, 1 से और 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। आपको बस बेसिकली यही बात ध्यान में रखनी है। जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज आर प्राइम नंबर एंड ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया। चलिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करिए एंड दोबारा समझिए। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। इवन नंबर, देखिए इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2, विच आर डिवाइडेड, यानी ये किस चीज़ से डिवाइड होता है, बाय 2, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे तुम इवन नंबर में रख देना, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली 2 हो गया, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज नंबर्स आर इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यानी देखिए ये सारे नंबर्स क्या है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये और भी होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एंडलेस है, क्योंकि आप जब तक काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि 2 से कहाँ तक डिवाइड होगा, ठीक है। तो बेसिकली इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। उसके बाद आता है ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, बिल्कुल इवन नंबर का क्या होता है, ऑपोजिट होता है ऑड नंबर। जो नॉट नहीं हो सकता डिवाइड, किससे, 2 से जो डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे कि 3, 5, 9, 11, 7, ठीक है, और भी हो सकते हैं 13, 15। तो ऑल दीज आर ऑड नंबर, ऑल दीज आर
ऑड नंबर। तो बेसिकली इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जो ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है एंड इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया। चलिए, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा नेचुरल नंबर। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। हम रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जो मतलब 0 से लेकर के सारे नंबर, यानी ये स्टार्ट किससे होता है? 0 से, और ये स्टार्ट किससे होता है? बेसिकली 1 से। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या 3 चीज होता है? नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी जो माइनस में होते हैं, और प्लस 0। यानी जब ये 3 चीज मिल जाता है तो वो क्या बनाता है? इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3 प्लस 0, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1, 2, है ना। तो ऑल दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए, और हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो प्राइम नंबर बेसिकली कौन से नंबर्स थे? जो नंबर खुद से इट सेल्फ, यानी जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से ना हो। जैसे एग्जांपल्स हमने क्या लिए थे? 2, 3। आप भी मेरे साथ अपने घर पे रिपीट करिए। 1, 2, 3, और क्या हो सकता है? 5, 7, एंड और क्या हो सकता है? 9। हाँ, नहीं 9 नहीं होगा, 11 होगा। 9 क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बोला होमवर्क में आपको कमेंट करना है। चलिए, और क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखिए, बेसिकली मैं आपको बता ही देती हूँ 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, इसीलिए 9 क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, यानी जो नंबर 1 से और इट सेल्फ से ना, मतलब इनको छोड़ करके यानी इन सब नंबरों को छोड़ करके जितने भी नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर के अंडर में आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ना था, इन्हीं सब नंबरों के बारे में पढ़ना था जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वापस आप रिवाइंड करें और इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें, और इसको साथ के साथ नोट भी करते जाएं। बेसिकली मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो आप एग्जाम्पल्स के साथ करें ताकि आपके माइंड में अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।